स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ शिक्षण अभियोग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एचटेट हो या सीटेट हो या सीईटी या फिर एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो समय बर्बाद ना करें, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जो वीडियो है। नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है जो उच्च आदर्शों वाला हो। यानी जो क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिनमें, तो उसके बाद आपके 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो जिसमें उच्च आदर्शों वाला ऑप्शन हो उसके ऊपर आप टिक कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप कक्षा में नाखून चबाने के आदी हैं तो आपका व्यवहार सामवेगिक असंतुलन का प्रतीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है जिसमें 4 ऑप्शन हो सकते हैं। यदि आप कक्षा में नाखून चबाने के आदी हैं तो आपका व्यवहार, उसके बाद 4 क्वेश्चन ऑप्शन हो सकते हैं। तो 4 ऑप्शन में से सामवेगिक असंतुलन का प्रतीक ये राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण में सन्निकटता का निर्धारक तत्व सामाजिक नियम है। तो एक ऑप्शन आपका अगर ये मिलता है संप्रेषण में सन्निकटता का निर्धारक तत्व, तो आप ये टिक कर देना, राइट आंसर आपका हो जाएगा। छात्र में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास यानी चरित्र निर्माण करना। छात्रों के अंदर अगर संस्कार जागृत किए जाएं, अगर संस्कार विद्यार्थियों को दिए जाएं तो उसका सबसे मेन मुख्य उद्देश्य होता है चरित्र का निर्माण करना। एक सेकेंडरी विद्यालय में छात्रों में सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना या विकसित करना हो तो सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है? भूमिका अभिनीत विधि। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बालक का तिरस्कृत व्यवहार नकारात्मक होगा। बालक का व्यवहार अगर तिरस्कृत है यानी क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तिरस्कार के पूर्ण है, तो उसमें जो नकारात्मक नेगेटिविटी आ जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व कौन सा है? व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखना, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली पद्धति कौन सी होती है? पुरस्कार देना। अगर आप किसी बच्चे के व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना चाहते हो तो उसको पुरस्कृत करते रहें। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर अच्छा काम कर रहा है, अगर आप उसको बोल देते हो शाबाश बेटा तू और अच्छा कर सकता है, तो डेफिनेटली वो और अच्छा कर पाएगा। अच्छी शिक्षा पद्धति कौन सी होती है? जो समाज के प्रत्येक वर्ग के बालक को एक साथ अध्ययन का अवसर प्रदान करे। बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए। यानी अगर बालकों के अंदर शोध प्रवृत्ति आपने विकसित करनी है तो उनकी जो निरीक्षण की शक्ति है उसको विकसित किया जाए। विद्यालय में अपने विषय के शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए परीक्षण द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करेंगे और कक्षा में ही कार्य पर बल देंगे। यानी जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है तो कक्षा के अंदर कराने का प्रयास करें। तो उससे क्या होगा, बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सोल्व कर पाओगे और गृह कार्य के लिए फिर उसको आप अलग से बता सकते हो। शैक्षिक निर्देशन क्या होता है? जब छात्र किसी समूह में जाने को तैयार हो तब शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। शिक्षक के प्रति छात्रों की उदासीनता को दूर करने के लिए उदासीनता के कारणों को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्वयं अध्ययन की आदत विद्यार्थियों में नवीन साहित्य उपलब्ध करा के, यानी अगर अपने विद्यार्थियों के अंदर स्वयं अध्ययन यानी वो खुद पढ़े स्वयं अध्ययन करें, अगर आदत का विकास करना चाहते हैं तो उनके लिए नए नए साहित्य आपको उपलब्ध कराने चाहिए। कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अधिगमकर्ता को प्रेरित करने के लिए उसकी प्रशंसा करनी जरूरी है। यदि आप बच्चों को शिक्षा देना चाह रहे हो तो सबसे आवश्यक होता है उनकी प्रशंसा की जाए।
मानव व्यवहार का विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। यानी जो मानव का व्यवहार है उसकी आनुवांशिकता और उसके पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। एक तो हेरिडेटरी फैक्टर होता है और दूसरा इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, तो दोनों प्रभावित करते हैं। विवेचन करने का संबंध होता है अवबोध उद्देश्य। विवेचन करने का संबंध अवबोध उद्देश्य से होता है। ज्ञान और बोध दोनों के संयोग से अनुप्रयोग बनता है। अगर बोला जाए, क्वेश्चन आ जाए ज्ञान और बोध दोनों के संयोग से क्या बनता है, तो अनुप्रयोग बनता है। एलन और रियान के अनुसार 14 शिक्षण कौशल हैं। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। एलन और रियान के अनुसार कितने शिक्षण कौशल होते हैं, तो यहाँ आपके ऑप्शन में 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा 14 हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि का जो आधार है वो प्रयोजनवाद है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विधि का आधार क्या है, प्रयोजनवाद है। असाइनमेंट के 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है असाइनमेंट के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो आपको अगर ऑप्शन में टिक करना है तो वो 2 पे करना है। आगमन विधि में क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया कैसी होती है, विशिष्ट उदाहरण से सामान्य उदाहरण की ओर चलती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट का चयन करते समय हमें छात्र और शिक्षक दोनों को सहयोग करना चाहिए, दोनों को उसका मिलकर चयन करना चाहिए। मूल्यांकन में लिखित परीक्षाएं 1890 से शुरू हुई। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यांकन में अगर लिखित परीक्षाएं यानी बच्चों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें लिखित परीक्षाएं जब शुरू की गई तो 1890 से शुरू हुई। उपलब्धि परीक्षण मुख्यतः शक्ति परीक्षण होता है। यानी अगर किसी की आप उपलब्धि परीक्षण का परीक्षण करना चाहते हो तो उसकी शक्ति का परीक्षण होता है। शिक्षण मशीन का जन्मदाता, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण मशीन का जन्मदाता एस प्रेसी। मैजिक लालटेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैजिक लालटेन क्या होता है, डायोस्कोप को कहा जाता है। मैजिक लालटेन किसको कहा जाता है, डायोस्कोप को कहा जाता है। एजुसेट क्या है, एजुसेट एक शिक्षण उपग्रह है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्लाइड का आकार क्या होता है, 35 मिलीमीटर होता है। पॉलीगॉन ग्राफ में बहुकोणीय रेखाएं बनती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है पॉलीगॉन ग्राफ में कैसी रेखाएं बनती है, तो बहुकोणीय रेखाएं बनती हैं। सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को दबा लें ताकि जो मेरी अगली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। विद्यालय एक सहकारी समाज है, ये किसने बोला है, रायबन ने बोला है। रायबन ने क्या बोला है कि जो एक विद्यालय सहकारी समाज है। सहकारी का मतलब होता है जब समूह में अलग अलग जगह से बच्चे आके एक जगह बैठ के पढ़ते हैं तो एक समाज का रूप है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी ने बोला है। त्रिमुखी प्रक्रिया का मतलब होता है कि इसमें एक तो शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है और दूसरा विषय वस्तु होता है, तो इसलिए त्रिमुखी क्रिया बोला है। मूल्य शिक्षण से तात्पर्य होता है व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। मूल्य शिक्षण, देखिए क्वेश्चन में आ सकता है, पेपर में आ सकता है आपका, मूल्य शिक्षण क्या है, उससे तात्पर्य क्या है, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। शिक्षण का प्रभाव निहित होता है शिक्षक के विषय के ज्ञान पर। देखिए अगर शिक्षण का प्रभाव, अगर विद्यार्थियों के ऊपर आप अपना प्रभाव डालते हो तो आपके जो आपका विषय है उसके ज्ञान होना चाहिए। सैडलर आयोग का गठन भारत में किस वायसराय के द्वारा हुआ था, तो ये होता लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। देखिए सैडलर आयोग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पटना विश्वविद्यालय एवं बनारस में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1917 में। भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक महात्मा गांधी को माना जाता है। शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा विभाग से संबंधित सभी विषय, शिक्षा विभाग से संबंधित सभी विषय 1935 अधिनियम द्वारा मंत्रियों को सौंप दिए गए। हंटर कमीशन, देखिए ये भी, हंटर कमीशन के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड रिपन। दिव्य के अनुसार शिक्षा पुनर्कथन या सारांश है। अगर क्वेश्चन आ जाए दिव्य के अनुसार शिक्षा क्या है, तो पुनर्कथन या सारांश है। 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी, तो कोलकाता के अंदर हुई थी, मुंबई के अंदर हुई थी और चेन्नई के अंदर हुई थी। तीनों जगह पे 1857 के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
रेल आयोग का गठन। रेल आयोग का गठन किनके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अंतर्गत, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया क्या? कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग का गठन। शिक्षा संबंधी सरकारी नीति शिक्षा को निवेश मानती है, यानी शिक्षा क्या देखे, आज हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो निवेश कर रहे हैं, उसके ऊपर मान लो खर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या है, शिक्षा के ऊपर निवेश है, ताकि वो आगे आगे काम कर सके। मुंबई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1854 में। ग्रांट मेडिकल कॉलेज। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षण अभी योग्यता में। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक फ्रॉयड को माना जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है? प्रतिवर्ष 8 सितंबर को। सबके लिए शिक्षा विश्व सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन सबके लिए शिक्षा इसका टॉपिक था, और ये कब हुआ? 1960 में आयोजित किया गया। 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1791 में। और किसने की? जोनाथन डंकन। आधुनिक शिक्षा को रोसैयू का सबसे प्रमुख योगदान प्रकृतिवाद का दर्शन। और आज का हमारा जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, वो है संप्रेषण की प्रक्रिया में कितने पक्ष शामिल होते हैं? तो 2 पक्ष शामिल होते हैं, एक बोलने वाला एक सुनने वाला। तो संप्रेषण की प्रक्रिया के अंदर 2 पक्ष के बीच संपन्न होता है। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल वाला जो बटन है उसको दबा लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये आपकी शिक्षण अभियोग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद मैं सेकंड वीडियो आपकी लेने के लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसको देखना आप अगर चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।